सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की, जी हां, सूत्रों के मुताबिक 100 करोड़ की फंडिंग के मामले में ईडी ने यह कार्रवाई की है। दरअसल यूपी एटीएस को छांगुर बाबा गिरोह के हवाला, नेटवर्क, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन और विदेशी फंडिंग के कई सुराग हाथ लगे। इस संबंध में एटीएस ने ईडी को दस्तावेज सौंपे। इसके बाद ईडी ने यह एक्शन लिया। सूत्रों के मुताबिक ईडी की जांच में पता चला है कि गिरोह के 30 में से 18 बैंक खातों में अब तक करीब 68 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। महज 3 महीने में 7 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग इन खातों में आई है। यह रकम हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के जरिए कई देशों से भेजी गई है। क्यों भेजी गई है, किस लिए भेजी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है, यह पता लगाने के लिए ईडी ने उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के 12 ठिकानों पर और मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड मारी है। अभिषेक सिंह छांगुर के आलीशान घर से एक रिपोर्ट तैयार की है और उस रिपोर्ट में यह तमाम जानकारियां दी हैं कि यह छापेमारी अगर हुई है तो इसके पीछे का कारण क्या है, सुनिए। जलालुद्दीन और छांगुर जो धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है, उसकी कल एटीएस की रिमांड खत्म हुई और अब ईडी ने एंट्री मारी है। जी हां, हम जहां मौजूद हैं ये वही छांगुर बाबा यानी छांगुर बाबा की सबसे करीबी और सबसे पहली चेली यानी कहा जाए नीतू नसरीन का वो आसिफिया हुसैनी कलेक्शन है, यानी वो कपड़ों की दुकान है जहां पर ईडी की टीम फिलहाल छापेमारी कर रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम है। 12 अलग अलग जगहों पर उतरौला और बलरामपुर में छापेमारी की गई है। 2 जगहों पर मुंबई में छापेमारी की गई है और विदेशी फंडिंग से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ लगे हैं। साथ ही साथ छांगुर के अकाउंट में जो पैसे थे वो किन विदेशी अकाउंट से आ रहे थे, नवीन के अकाउंट में किस तरह से पैसे आ रहे थे और एक नवीन का विशेष खाता भी खोला गया था, खासतौर पर विदेशी मुद्रा को लेकर। इसको लेकर भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को सीधे शक था और आज सुबह तड़के से ये छापेमारी शुरू है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये आसिफिया हुसैनी हसनी हुसैनी कलेक्शन जहां पर ये छापेमारी लगातार जारी है। अंदर तस्वीरें देख रहे हैं, बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स मौजूद हैं और अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो स्पेशल यूनिट है वो यहाँ पर अंदर दस्तावेज खंगालने पहुंची है। जानकारी मिल रही थी कि किस तरह से यहाँ पर विदेशी फंडिंग्स मंगाई जा रही थी, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत ये छापेमारी की जा रही है। पहले एफआईआर दर्ज की गई और अब लगातार ये जो छापेमारी है ये लगातार जारी है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। असल में छांगुर के इस तिलिस्म के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह धर्मांतरण का काम कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गिरोह देश की लड़कियों को मुस्लिम देशों में पहुंचा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह देश की लड़कियों को मुस्लिम देशों में पहुंचा के उनका धर्मांतरण करा रहा है, उनको गलत कामों में धकेला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश में शामिल होकर छांगुर बलरामपुर की डेमोग्राफी बदल रहा है। बलरामपुर से एक और बड़ी इस वक्त खबर आ रही है कि 13 घंटे तक, अभी का समय मिला के 13 घंटे तक ईडी की छापेमारी हुई। कई अहम दस्तावेज बरामद किए गए। करीब करीब अभी जो जानकारी मिल पा रही है हमारे संवाददाता के द्वारा 150 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन की जानकारी। ईडी की 12 टीम छापेमारी कर रही है। ईडी के हाथ कई अहम सबूत भी लग चुके हैं, कई अहम दस्तावेज भी लगे हैं और इन तमाम दस्तावेजों के द्वारा पता चला है कि बड़े पैमाने पर छांगुर को विदेशों से फंडिंग मिलती थी। ये फंडिंग किस लिए मिलती थी? धर्मांतरण के नाम पर, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने यह आरोप लगाया है, लड़कियों ने आरोप लगाया है कि लगातार उन्हें लालच दिया जाता था, कर्ज दे दिया जाता था, उसके बाद फिर उनके ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। किसी को उस कर्ज और गरीबी से निकलने के लिए, बेरोजगारी से निकलने के लिए मुस्लिम देश में, सऊदी में नौकरी दिलाने का वादा किया जाता था और उसके बाद जब वो लड़की या महिला वहां पहुंच जाती थी तो ये कहा जाता था कि प्रोजेक्ट पहुंच चुका है, अपना काम पूरा कर लीजिए, यानी कि लड़कियों को प्रोजेक्ट बोला जाता है। अभिषेक की एक और रिपोर्ट।
13 घंटे से ज्यादा वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम, आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये तस्वीरें कि ईडी की टीम 13 घंटों से ज्यादा वक्त छांगुर के इस धर्मांतरण के अड्डे पर दस्तावेज खंगालती रही। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम यहां से निकलते हुए 20 अलग अलग टीम्स और 12 अलग अलग ठिकाने जहां ये टीम छापेमारी करती रही। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान कई सारी तस्वीरें, कई सारी दस्तावेज और साथ ही साथ कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की ये टीम बाहर निकलते हुए, और आप देखिए एक लंबी चौड़ी टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की यहां पर आज दिन भर दस्तावेज खंगालती रही, फॉरेन फंडिंग से जुड़े हुए, टेरर कनेक्शन से जुड़े हुए, और किस तरह छांगुर का यह काला खेल चल रहा था। एक पूरा बैग भरकर दस्तावेज लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम छांगुर के इसी आलिशान धर्मांतरण के अड्डे से बाहर निकली है। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, बलरामपुर। ईडी की कार्रवाई में छांगुर नेटवर्क का एक अहम नाम सामने आया है। जानते हैं वो नाम क्या है? शहजादा। शहजादा जो छांगुर का बेहद करीबी बताया जा रहा है। ईडी की टीम ने गुरुवार सुबह मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित शहजादा के ठिकानों पर भी छापेमारी की। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि शहजादा के खाते में 2 करोड़ रुपए की संदिग्ध रकम अभी हाल ही में ट्रांसफर की गई। यह रकम बलरामपुर निवासी नवीन के जरिए पहुंचाई गई थी। ईडी को शक था कि यह पूरा लेनदेन धर्मांतरण नेटवर्क से जुड़ा